पार्ट में हम ऑलरेडी एक टॉपिक देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक लेके। तो टॉपिक है ब्रेक्जिट। थोड़ा ब्रीफ में बताएं क्योंकि ऑलरेडी आप जान चुके हैं, बहुत दिनों से चर्चा में चलता रहा है। यूनाइटेड किंगडम सील्ड ए हिस्टोरिक ट्रेड डील विद द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ यूके ने अपना जो भी बिजनेस का है ट्रेड डील, उसको फाइनल मोहर उस पर लगा दी है। अवॉइडिंग द बीटर ब्रेकअप तो हो ही गया ऑलरेडी, आप जान ही रहे, क्योंकि ब्रिटेन जो है एग्जिट हो गया, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। आगे देखते हैं इसमें इसी को बात के लेके, क्योंकि ये डील हो गई है, ट्रेड डील। दिसंबर 2020 में यूके मैनेज टू सिक्योर द डील को फाइनल किया। न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल रेगुलेट टाइज फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हो चुका है सब कुछ नए सिरे से। इट विल अलाउ फॉर टेरिफ एंड कोटा फ्री ट्रेड इन, मतलब टेरिफ और कोटा फ्री ट्रेड होगा गुड्स के मामले में, जो सामान वगैरह आता है 31 दिसंबर के बाद से। बट दैट विल नॉट अप्लाई टू द, ये सर्विस इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। MCQ फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, सर्विस पे अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं व्हाट विल हैपन इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न देखिए, ये जो यूके है पूरा ऐसे पड़ता है और यहाँ पर आयरलैंड पड़ता है। तो आयरलैंड का जो ये पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये पार्ट है यूके का, ये पूरा का पूरा। यहाँ स्कॉटलैंड है, ये वेल्स है और ये इंग्लैंड है। तो ये सब मिलके जो है ये एग्जिट हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक एंटिटी है और ये आयरलैंड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आयरलैंड है। तो यहाँ पर हम थोड़ा कलर भी कर देते हैं आपके लिए। ये जो है, ये पार्ट जो है ये आयरलैंड है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पूरा मार्क किया हुआ था ये एग्जिट हुआ, और यहाँ पर एक बाउंड्री है, तो ये पता चल गया होगा। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं व्हाट विल हैपन इन नॉर्दर्न आयरलैंड। अब बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या होगा। द यूके एंड यू हैव एग्रीड that checks will not take place at the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland। यहाँ पर किसी प्रकार की जो चेक है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। 310 माइल बॉर्डर है विथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड इज द ओनली लैंड बॉर्डर बिटवीन यूके एंड द EU। याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बॉर्डर है जो यूके और EU के बीच में लैंड बॉर्डर है, क्योंकि ये जो पूरा ब्रिटेन है और यहाँ पर इंग्लिश चैनल जानते हैं, फ्रांस यहाँ पड़ता है, तो और ये पूरा यूरोपियन यूनियन, तो कहीं ना कहीं इसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है सिर्फ यहाँ के अलावा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड विल कंटिन्यू टू फॉलो मैनी ऑफ द EU रूल, वो EU रूल को मानेगा नॉर्दर्न आयरलैंड काफ़ी हद तक। आगे बात करते हैं, फिर इसमें कुछ खास नहीं है, यही सारा चीज़ है, ठीक है। इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो होता है भारत और यूके के बीच में, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन $US 15.5 बिलियन था 2019-20 में, ठीक है, 16.9 बिलियन 2018-19 में था। तो कहीं ना कहीं घट चुका है ट्रेड, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट, यूके इज इंडिया 14th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। हमारा 14वां जो है ट्रेड पार्टनर है, कौन है, यूके। इंडिया हैज अ $2 बिलियन ट्रेड सरप्लस विद द यूके। मतलब सरप्लस का क्या मतलब हुआ, सरप्लस का मतलब हुआ हम वहाँ पर ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ पर 2 मिलियन ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बस यही सारा पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5 years ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। जो पेरिस में एक क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था उसके 5 साल हो गए हैं, तो उस पर ये आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस, भारत के प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, तो उस बारे में आर्टिकल है। ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसकी 5वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इसको होस्ट कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन एंड द यूनाइटेड किंगडम दोनों मिलके। इज बीइंग को-होस्टेड बाय फ्रांस, इज बीइंग को-होस्टेड बाय फ्रांस इन पार्टनरशिप विद चिली एंड इटली, ये भी होगा। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट क्या था, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी था ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, मतलब क्लाइमेट को लेके। इट वाज एडॉप्टेड बाय 196
पार्टी ने इसको अडॉप्ट किया, यहाँ देख सकते हैं एट COP21, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो मीटिंग हुई 21वीं थी पेरिस में, कब हुई थी 2015 में। और ये फोर्स में कब आई, 4 नवंबर 2016 से ये फोर्स में आ गई। इसका गोल क्या था, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री से कम रखना था इसका, प्रीफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस मोटा मोटी कह सकते हैं, कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी बात कर रहा है, उससे पहले का लेवल मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ थी। हाउ डज द पेरिस एग्रीमेंट वर्क, ये कैसे करता है, तो ये देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्स इकोनॉमिक सोशल वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव और कंट्री सपोर्टिंग, तो कैसे सपोर्ट कर रहा है कंट्री वगैरह। टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, चैलेंजेज इसको अचीव करने में, यही सारा आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इंडिया का थोड़ा देख सकते हैं, इंडियाज़ कमिटमेंट क्या है। इंडिया एम टू रिस्टोर अराउंड 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड। 2030 तक हम चाहते हैं जो हमारा कुछ जो ज़मीन है वो डिग्रेड हो चुका है, मतलब उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको भूमि अनुकूल बनाना है, उपयोग में लाना है, 2030 तक ऐसा करना चाहते हैं। करेंटली इंडिया कंट्रीब्यूटिंग 6.8% ग्लोबल इमिशन हम करते हैं, बात करें 6.8%, याद रखना 6.8% ग्लोबल इमिशन करते हैं। एंड इट्स पर कैपिटा इमिशन आर ओनली 1.9 टन्स पर कैपिटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे यही सब है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ना चाहिए, जीरो प्लेजेस, यही सब। फिर लास्ट में MCQ वगैरह है, इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ PIL वगैरह है, बस कोविड केसेस। एक क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए देख लेते हैं। एंड द थारू ट्राइब्स बिलोंग टू, थारू ट्राइब कहाँ बिलोंग करती है, किस राज्य से, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या नन ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से थारू ट्राइब बिलोंग करती है, क्योंकि वहाँ पर एक स्कीम लॉन्च किया गया, स्कीम टू टेक द यूनिक कल्चर ऑफ इट्स एथनिक थारू ट्राइब अक्रॉस द वर्ल्ड। तो याद रखना ये भारत और नेपाल में भी पाई जाती है, ठीक है, तराई एरिया में, लोलैंड्स में वहाँ पाई जाती है। और ये किसके फॉलोअर हैं, थेरावाद बुद्धिज्म के फॉलोअर हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।